हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑन माय न्यू यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय कमल सर। जो स्टूडेंट इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करें फॉर फर्दर नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर एक नोटिफिकेशन के अंदर आप लोगों के पास वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी, जिसपे आप +1 और +2 से रिलेटेड सारे टॉपिक्स रेगुलर एक फिक्स टाइम के अंदर करते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का जो लेक्चर्स है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट और मेजरमेंट के जो पार्ट हमारे पास है उसमें सेकंड लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी की टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, तो उस टाइप्स के अंदर ही हमने दो टाइप पढ़ी थी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है फंडामेंटल और सेकंड वन होती है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो फंडामेंटल जो क्वांटिटी होती है वो 7 होती है। आज भी हम उनके बारे में छोटी सी बात करेंगे, लिखेंगे, फिर उसका यूज करेंगे फर्दर वैल्यूज के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर जैसे 9th और 10th क्लास के अंदर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है तो आप उसकी एक यूनिट फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। तो वैसे ही आज का जो टॉपिक हमारे पास है जिसको हम नाम देते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स, ये सेम एज इट इज जैसे आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बताते हो, लाइक जैसे मैं बोलूं कि मास को हम मेजर करते हैं इन किलोग्राम के अंदर, तो वैसे ही हमारे पास एक डायमेंशन होगी मास को जो रिप्रेजेंट करेगा, डायमेंशन ऑफ मास, जिसमें हम लिखेंगे। उसी के बेसिस के ऊपर ही हम बहुत सारे यहाँ पे इस डायमेंशन एनालिसिस के अंदर इस डायमेंशन से बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। जैसे हम एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में किसी यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, तो उसी के बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे भी मतलब डायमेंशन एनालिसिस के बेसिस पे भी 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशंस के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। साथ में कोई भी फॉर्मूला डिराइव करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। और थर्ड वन जो हमारे पास इसके अंदर होता है कि हमारे पास चेक द करेक्टनेस, कि किस प्रकार से हम एक फॉर्मूले को राइट और रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं कि वो उसको फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो डायमेंशनल एनालिसिस का मैंने यहाँ पे पार्ट लिखा है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों को 7 चीजें याद रखें। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट हमारे पास होगा डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। आप लोग इन चीजों का ध्यान रखें कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से बहुत सारी हम क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हैं, जिसको डिराइव्ड क्वांटिटी या नॉर्मली हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले जो हमें याद रखना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास मैकेनिक्स से रिलेटेड आता है। तो सिंपली हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ मास। ठीक है, तो आज के बाद जो स्टूडेंट है वो मास को डायमेंशंस की फॉर्म में क्या लिखेगा, m से रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड, डायमेंशन ऑफ लेंथ। इसी सीक्वेंस में ही आप लोग इसको याद करें जो सीक्वेंस यहाँ पे लिखी जा रही है, और जो भी आप लोग डायमेंशन फॉर्मूला जो भी आप लोग लिखोगे तो वो इसी सीक्वेंस के अंदर ही जरूरी है। थर्ड पार्ट, डायमेंशन ऑफ टाइम। डायमेंशन ऑफ टाइम इज t। फोर्थ वन, डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, केल्विन। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज a। तो डियर स्टूडेंट, आप इसी सीक्वेंस में इन चीजों को याद करते जाए कि हमारे पास जो डायमेंशन है वो किस प्रकार से हम राइट कर सकते हैं। तो लिखते जाए कि कौन कौन से पार्ट हमारे पास होंगे। नेक्स्ट होगा डायमेंशन ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। कैंडेला होता है, उसको हम CD से रिप्रेजेंट करेंगे। और लास्ट वन, डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जिसको हम
मोल लिखेंगे, MOL। ध्यान से देखना कि हमारे पास MOLE होता है वैसे मोल, लेकिन जो डायमेंशन होता है तो उसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, MOL, मोल। तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल्स क्वांटिटी की डायमेंशन मैंने लिखी हैं, तो आप लोग याद रखें, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, MLT। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सीक्वेंस याद करना है, जो हर कोई क्वेश्चन के अंदर आप जब भी डायमेंशन लिखोगे तो आप लोग इसी प्रकार से ही उस चीज को रिप्रेजेंट करते जाओगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है, 7। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, आप लोग इसको नोट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखना कि डायमेंशंस क्या होगी, हम उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे इसी के अंदर ही। तो डायमेंशन ऑफ मास, यहाँ पे क्या हमारे पास है, पावर जो है, मैंने पावर यहाँ पे क्या लिखी है, इसमें डायमेंशन ऑफ मास कितने हैं, m की पावर कितने हैं, 1। तो जो पावर होती है हमारे पास उसी को हम क्या नाम देते हैं, डायमेंशन। ठीक है, कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटी होगी और उसकी जो पावर है उस पावर को हम क्या नाम देते हैं, डायमेंशन। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, और किसी किसी क्वांटिटी में अगर वो नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 होगी। कितनी होगी, 0। तो किस प्रकार से हम लिखेंगे, सो मेनी एग्जांपल्स की हेल्प से हम किस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं, तो वो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दें। और डियर स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है ये नीट के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसके नीट का जो पेपर होता है उसके अंदर एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे रिलेटेड, डायमेंशन से। ठीक है, लास्ट 10 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं उसके अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये है। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट के अंदर अगर हम चलते हैं तो एक सिंपल सा मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला। ठीक है, मैंने लिखा एरिया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट एक चीज आप लोग ध्यान से रखें, यहाँ पे मैंने एरिया लिखा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, किसी भी चीज के एरिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वो चीजें, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करूं तो आप सभी को पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, साइड स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, साइड स्क्वायर। ठीक है, तो साइड जो होती है उसको हम क्या लिखेंगे, लेंथ होगी हमारे पास, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेंथ। ठीक है, और आपने अभी अभी क्या देखा कि जो लेंथ का डायमेंशन होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, एल से रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पे कितना बना, एल की पावर कितना बना, 2। तो जो एल की पावर 2 है वो क्या है, डायमेंशन ऑफ लेंथ, किसमें, इन एरिया के अंदर। डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एरिया इज 2। सेकेंड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात अगर हम करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट मैं सिमिलर सी क्वांटिटी ले रहा हूं, यहाँ पे एरिया से ही बात कर रहे हैं, तो आप लोग उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि अगर एरिया की बात करते हैं तो डायमेंशन क्या होती है, तो वो चीज आप लोग देखें। यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो दोनों के दोनों जो क्वांटिटी हमारे पास है वो मीटर में मेजर करते हैं। जैसे यूनिट की बात करो तो लेंथ की भी यूनिट क्या होती है हमारे पास, मीटर होती है, और ब्रेथ की भी यूनिट क्या होगी हमारे पास, मीटर। तो दोनों के मीटर में मेजर करते हैं, तो सिंपली इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ। ठीक है, तो लेंथ के लिए भी क्या लिखेंगे, लेंथ के लिए भी हम एल यूज करते हैं, ब्रेथ के लिए भी क्या यूज करते हैं, एल यूज करते हैं। तो पावर कितनी है, 1। पावर कंबाइंड होगी तो कितना बनेगा, एल की पावर 2। थर्ड क्वांटिटी अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल की बात करता हूं, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने यहाँ पे, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एक लिमिटेशन हम बोल सकते हैं कि लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या होगी, इट डज नॉट टेल अबाउट ए कांस्टेंट क्वांटिटी। वो कांस्टेंट क्वांटिटी के डायमेंशंस के बारे में नहीं बताते, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट ए कांस्टेंट। तो सिर्फ क्या रहेगा हमारे पास, आर, आर स्टैंड फॉर रेडियस, अगेन इन मीटर, तो इसको हम लिखेंगे एल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, लेंथ अगर मैं ले लूं, मतलब एरिया लेता हूं, एरिया ऑफ किसी का भी हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ रिंग, तो उसी के अंदर एरिया ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम मतलब एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब किसी भी फिगर के अगर हम सिर्फ और सिर्फ एरिया की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि जो उसका डायमेंशन है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, अगर देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ के पार्ट है, जब भी आप डायमेंशंस लिखोगे, डायमेंशन फॉर्मूला अगर आप बनाते हो तो उसके अंदर हमेशा आप लोगों को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना होगा,
m का फंक्शन नहीं है तो m की पावर कितना लिखोगे 0, l का कितना बना 2 और t की पावर कितना है 0। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे इसे हम, डायमेंशनल फॉर्मूला। और हमेशा किस में रिप्रेजेंट करेंगे इसको, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इस डायमेंशनल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूं तो इस इक्वेशन को, इस पार्ट को हम बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन। तो ये डायमेंशनल इक्वेशन होगी डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू, इस डायमेंशन के थ्रू आप हमेशा याद रख सकते हो कि हमारे पास जो एरिया है उसकी डायमेंशन क्या है। डायमेंशन ऑफ मास इन एरिया, पावर कितनी है 0। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या होगा उसको हम यहाँ पे लिखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहीं पे लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, डायमेंशन ऑफ मास इन एरिया कितना 0। तो इस पॉइंट से हमें क्या पता चलता है, इस पॉइंट से हमें यह पता चलता है कि एरिया जो है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एरिया कितना 2, डायमेंशन ऑफ टाइम ये कितना है 0। तो जो क्वांटिटी 0 होगी तो वो किसको इंडिकेट करती है कि वो क्वांटिटी उसके ऊपर, वो फंडामेंटल क्वांटिटी उस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। पावर जो होगी वो रिप्रेजेंट करती है कि वो अगर पावर डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, कितने भी टाइम्स हो जाए तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। पावर पॉजिटिव है तो मतलब क्या होगा, हमारे पास वो क्वांटिटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखें। अगर पावर हमारे पास नेगेटिव होगी तो वो उसके इंडिकेट करती है कि हमारे पास वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। आगे और करते हैं, तो मैंने एग्जांपल्स की हेल्प से हम इस चीज को करेंगे। ठीक है, तो डायमेंशन का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि डायमेंशन को हम क्या बोलेंगे। डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगी हमारे पास। ठीक है, कि मतलब सिंपली क्या बोल सकते हैं, पावर ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटी। पावर ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी की जितनी भी पावर्स होगी वो उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगी। एक और फॉर्मूला, फोर्स। ठीक है, 9th क्लास में भी पढ़ते हैं, 10th क्लास में भी पढ़ते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को फिर हमेशा ध्यान रखना कि जो आपके पास फॉर्मूला है सबसे पहले आप उसको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट करें। तो मास ऑलरेडी इन फंडामेंटल है। एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी बाई टाइम। तो टाइम क्या होती है हमारे पास, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। अगेन आगे चलते हैं, मास, वेलोसिटी को क्या लिखेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। एक टाइम पहले से था हमारे पास तो टाइम का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है डियर स्टूडेंट्स, वो लेंथ की कैटेगरी के अंदर आएगा। उसको हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट की जगह लेंथ लिखेंगे बाई में टाइम स्क्वायर। अब डायमेंशंस की बात करते हैं। ठीक है, मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, m से। लेंथ के लिए क्या लिखते हैं, l। टाइम के लिए क्या लिखेंगे, t स्क्वायर। ठीक है, तो किस प्रकार से लिखेंगे इसको, m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर कितना बना -2। और इसको किस में लिख देंगे, अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना है तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर मैं फोर्स को भी ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दूंगा तो ये क्या कहलाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, डायमेंशन ऑफ मास इन फोर्स कितना 1 पॉजिटिव है। डायमेंशन ऑफ लेंथ इन फोर्स कितना है 1। डायमेंशन ऑफ टाइम इन फोर्स कितना है -2। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि जो क्वांटिटी पॉजिटिव है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो क्वांटिटी नेगेटिव है तो वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते जाए,
याद रखें डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज m1 L1T -2। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग इन चीजों को याद रखें। सबसे सिंपल, सबसे छोटा सा इजी सा टॉपिक हमारे पास है डायमेंशन से रिलेटेड। ये पार्ट हमारे पास बहुत ही जरूरी है, इजी है, बहुत ही 4 नंबर के आप लोगों को एक सीबीएसई सिलेबस से रिलेटेड, स्कूल लेवल के ऊपर, नीट लेवल के ऊपर, जेमेन लेवल के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे सो मेनी एग्जांपल्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। वर्क डन 9th क्लास के अंदर पढ़ते थे फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट जिसको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अदरवाइज तो फिर वही प्रोसेस होगी कि पहले आपको फोर्स को क्या लिखना पड़ेगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। पहले आपको इसी सीक्वेंस के अंदर जाना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग इसी चीज को चेंज करके राइट कर सकते हैं। अगेन एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। फिर वेलोसिटी को क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, वेलोसिटी को लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो मतलब टाइम का क्या हो जाएगा नीचे होल स्क्वायर और एक डिस्प्लेसमेंट ये है। तो मास के लिए डायमेंशन क्या यूज करते हैं, m, डिस्प्लेसमेंट पावर है तो इसको L2 लिखेंगे। यहाँ पे t की पावर कितना होगा 2, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लिखेंगे m1 L2t -2 और किस में रख देंगे डियर स्टूडेंट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में रखूंगा तो क्या कहलाएगा हमारे पास, इक्वेशन। तो लिखने का तरीका, डायमेंशन ऑफ मास इन वर्क डन कितना 1, डायमेंशन ऑफ लेंथ हाउ मच 2, डायमेंशन ऑफ टाइम हाउ मच -2। तो हमेशा याद रखें जो पावर्स होगी, पावर ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटी, तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करती है। नोट कर लो। तो डियर स्टूडेंट्स ये मैंने कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले लिखे हैं जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी जितने भी हैं उनसे रिलेटेड, मतलब ये तो जस्ट 25 फॉर्मूले हैं जो +1 क्लास के अंदर होंगे। इसी प्रकार से +2 की बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके आप डायमेंशनल फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा एरिया, एरिया का अभी हमने डिराइव किया था m0 L2 T0, वॉल्यूम इज m0 L3 T0, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम m1 L -3 T0। इस प्रकार से आप इन फॉर्मूलों को याद कर सकते हो 1 by 1, ठीक है। तो चलो इनमें से किसी भी एक फॉर्मूले को हम डिराइव करके देखते हैं कि लास्ट जो फॉर्मूला हमारे पास है 25 नंबर, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत जगह पे यूज होने वाला फॉर्मूला है, इसको हम डिराइव करके देखते हैं। तो आपको इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके इन चीजों को नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखें, ये याद रखने के लिए सिर्फ मैंने यहाँ पे लिखा था कि आपको लोग किस प्रकार से इन चीजों को समझ सकते हो। सिर्फ हम एक फॉर्मूला में यहाँ पे डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन फिर आप लोग उस चीज को पहचान पाएंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला किस प्रकार से डिराइव किया जाएगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारे पास है और हम इसको डिराइव कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो आप लोगों को न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 9th क्लास में पढ़ा था जिसका फॉर्मूला था हमारे पास F = G(m1 m2 by में r²। तो डियर स्टूडेंट ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था इन 9th क्लास के अंदर कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो हमारे पास है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between these two, ठीक है। तो अब इसको डिराइव कैसे करेंगे वो चीज आप लोग देखें। यहाँ पे हमें किसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है, g का फाइंड आउट करना है। तो g को हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा और बाकी क्वांटिटी देखो r² डिवाइड में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू में r², ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई में थे तो इन दोनों के नीचे आएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे m1 इनटू में m2, ठीक है। तो हम फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, अब देखो ऐसे बड़ी चीजें निकालने के लिए आपको छोटी छोटी चीजें तो याद रखनी पड़ेंगी। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L1T -2, हमेशा याद रखें, अदरवाइज तो फिर एक ही तरीका होता है कि आप फोर्स को क्या लिख सकते हो, मास इनटू में एक्सेलरेशन।
इनटू में आर स्क्वायर, किस कैटेगरी के अंदर, लेंथ, लेंथ की पावर 2। अगेन नीचे पार्ट क्या है, मास, m1 भी मास m2 भी मास, तो क्या लिखोगे m, m2 के लिए भी m, पावर का हमेशा ध्यान रखें, पावर कितनी है 1 1 है। नीचे m की पावर कितना बना है 2, ऊपर जाएगा तो -2, तो इसको हम लिखेंगे m1 L1 t -2, साथ में क्या लिखा L2, और ये पावर m की पावर -2। तो डियर स्टूडेंट, जब मल्टीप्लाई हो, बेस सेम हो, तो पावर ऐड हो जाती है। पावर ऐड होंगे तो हमारे पास m की पावर 1, m की पावर -2, तो 1 -2, l की पावर 1, l की पावर 2, 1 + 2, t की पावर -2, तो इसको लिखेंगे हम m -1 l 3 t -2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा जो हमने यहाँ पे डिराइव कर दिया है। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ठीक है, नोट कर लो। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी डायमेंशंस के बेसिस पे नीट के अंदर एक क्वेश्चन आया था आज से कुछ साल पहले। ठीक है, तो 1-2 साल पहले हमारे पास एक नीट में क्वेश्चन आया था, टेकिंग वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब अभी तक तो हम फंडामेंटल क्वांटिटी क्या यूज कर रहे थे, एमएलटी यूज कर रहे थे, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर करना है और फाइंड आउट क्या करना है, डायमेंशन ऑफ मास। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको यहाँ पे डिराइव करना है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स। अभी तक तो हम फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे थे, m1 L1 t -2। तो 2-3 तरीके इसके अंदर होते हैं तो जिसको अंदर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो हमें क्वांटिटी नजर आ रही है फोर्स, ठीक है, तो फोर्स जो है उसके अंदर मास आता है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। तो आप इसको किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने जिस हिसाब से इस चीज को सोल्व किया तो आप लोग उस चीज को देख सकते हो कि जो सबसे ऐसी क्वांटिटी को मैंने सिलेक्ट कर लिया जो अदर क्वांटिटी उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो मैंने यहाँ पे लिखा फोर्स। तो डियर स्टूडेंट, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। सिर्फ और सिर्फ चीजें आपस में इंटर रिलेटेड करनी है, समझना है सिर्फ उन्हीं चीजों को, देखते रहना है कि किस प्रकार से हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने यहां पे लिखा मास, क्या लिखेंगे, फोर्स डिवाइड बाई एक्सेलरेशन, है ना, कुछ नहीं किया, बस और बस ऐसे ही रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे। एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन को लिखते हैं भाई वेलोसिटी बाई टाइम। आई कुछ बात समझ में, वेलोसिटी बाई टाइम, तो आप लोगों को जरूर नजर आ गया। हाँ सर, फोर्स भी हमारे पास है, टाइम भी हमारे पास है, वेलोसिटी भी। सर यही तो पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि जो मास का डायमेंशन क्या होगा। तो फोर्स के लिए क्या लिखेंगे, एफ लिख दो, टाइम के लिए क्या लिखोगे, टी लिख दो, वेलोसिटी के लिए क्या लिखोगे, वी लिख दो। पावर कितनी है, सभी की 1 1 है, नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो तो नेगेटिव हो जाएगा। और इसको किस में रख दोगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ मास। ठीक है, तो ये एक छोटा सा देखो सिंपल सा क्वेश्चन है नीट के अंदर जो क्वेश्चन आया है, नोट कर लो। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन में क्या हमारे पास है, क्या क्या गिवन है वो चीजें ध्यान से देखें। डेंसिटी गिवन है यहाँ पे, इफ डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, टी टर्म्स गिवन है। ऐसे फंडामेंटल बोल सकते हैं और फंडामेंटल का सेकंड नेम जो होता है उसको हम बोलते हैं बेस क्वांटिटी। फंडामेंटल को क्या बोलते हैं, बेस। तो ये 3 फिजिकल क्वांटिटी गिवन हमारे पास है और डायमेंशन का यूज करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। मतलब फोर्स की फॉर्म में इन क्वांटिटी को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो गिवन होता है उसको हम नोट करेंगे यहाँ पे, डेंसिटी गिवन है। अब इसको दूसरे मेथड से हम करते हैं, पहले वाले मेथड से नहीं, हम दूसरे मेथड से इसको करेंगे। डेंसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट, होता है m1 L-3 और T0। ठीक है, ऐसे राइट कर ले डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। उसके बाद हम डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का लिखेंगे। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है, हमेशा ध्यान रखें, m0 L1 t -2।
थर्ड वन डियर स्टूडेंट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी का होता है हमारे पास m0L0t-1। ठीक है, तो फाइंड आउट हमें क्या करना है वो उसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। फोर्स हमें फाइंड आउट करना है और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है वो चीज आप लोग लिख लोगे। फोर्स का क्या होता है हमारे पास m1L1t-2। तो डियर स्टूडेंट अगर आप इन तीनों क्वांटिटी को एमएलटी की फॉर्म में निकाल लेते हो तो आप उसमें वैल्यू पुटअप करके उस चीज को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट किया और इसका सिर्फ डायमेंशन जो यूज होता है m1 और L-3, सिर्फ इतना लिखना। जो पावर 0 है उसको हटा दो। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को L1t-2 लिखा और फ्रीक्वेंसी को हमने लिख दिया t⁻⁻1। अब जो ये तीन क्वांटिटी डियर स्टूडेंट आपके पास गिवन है तो आप इन तीनों को यूज करके और एमएलटी निकालो। देखो एमएलटी कैसे निकाल सकते हो। अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि यहाँ पे मैं टी निकालूं या फिर स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं इसी इक्वेशंस के अंदर, यहाँ पे इसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 गिवन कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 गिवन कर दिया और इसको इक्वेशन नंबर अगर मैं 3 गिवन कर दूं तो यहाँ पे लिखूंगा स्केयरिंग ऑफ इक्वेशन 3 बोथ साइड, दोनों साइड में स्केयर कर दो, आप लोग इजीली समझ पाओगे। तो स्केयरिंग क्या, तो देखो फ्रीक्वेंसी का स्केयर किया, t⁻⁻1 इसका स्केयर करेंगे तो डियर स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखें पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, अगर आप किसी नेगेटिव पावर का अगर स्केयर करोगे तो उसको +2 लिख दोगे तो वो गलत होगा। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आया, फ्रीक्वेंसी कितना बना t⁻⁻2। देखो यहां से अब इसी वैल्यू को आप लोग डियर स्टूडेंट इसमें पुट कर दो। यहाँ पे लिखो पुटिंग, यहाँ पे क्या लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ t⁻2 इन इक्वेशन 2 तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो g L1 t⁻2 की जगह क्या लिख देंगे फ्रीक्वेंसी की 2 लिख दो। ओके, अगेन वैल्यूज पुट अप करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जो L है उस L को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे G और फ्रीक्वेंसी 2, तो L इज G फ्रीक्वेंसी -2। तो ध्यान से देखते जाए, मैंने यहाँ पे L की वैल्यू भी निकाल ली, मैंने यहाँ पे टाइम की वैल्यू भी निकाल ली। ठीक है, ध्यान से। अब आती है मास की बारी। अगर हम m की बारी की बात करें, m तो m किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट, m है d/L⁻3 है ना। L आपके पास गिवन है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट अप कर दो तो m का डायमेंशन क्या होगा, m = d L⁻3 तो कितना होगा g nu-2 पावर इज -3 तो क्या लिखेंगे d g⁻3 nu⁻3 तो इसको लिखा जाएगा डियर स्टूडेंट d nu3 और g -3। तो ये क्या आ गया हमारे पास, m भी आ गया डियर स्टूडेंट, l भी आ गया डियर स्टूडेंट और t की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। इन्हीं वैल्यूज को आप इसमें पुट अप कर दो फोर्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ MLT के अंदर पुट अप कर दो तो फोर्स का डायमेंशन क्या बनेगा, ध्यान से देखते जाएं। देखो क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ेगा उसके अंदर से किस प्रकार से हम वैल्यूज को पुट कर रहे हैं और किस प्रकार से जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने m लिखा, m का मेरे पास ये रहा, ये लिख दो भाई क्या है, d है, फ्रीक्वेंसी की 3 है, g⁻3 है। ओके लिख दिया सर। l कितना है, पावर का ध्यान रखें, हमेशा पावर का ध्यान रखें। t की पावर कितना है, -2 है, t⁻2 किसके इक्वल है, फ्रीक्वेंसी के 2 के इक्वल है। ठीक है ना, देखो आ गया। इसमें आपको डेंसिटी भी नजर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी भी नजर आ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नजर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर पावर को कंबाइन कर सकते हैं। d की पावर मुझे सिंगल नजर आ रही है, लिख दो डियर स्टूडेंट d⁻1। उसके बाद फ्रीक्वेंसी देखो, यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या लिखेंगे फ्रीक्वेंसी की पावर 3 और फिर क्या हमारे पास है ये -2, ये -3 और ये 1 तो g की पावर कितना होगा -2। तो आपने डायमेंशन ऑफ फोर्स निकाल दिया। डायमेंशन ऑफ फोर्स कितना आ गया हमारे पास, d1 फ्रीक्वेंसी की पावर 3 और g की पावर -2। तो ये डायमेंशन ऑफ फोर्स होगा। ये भी डियर स्टूडेंट नीट के अंदर पूछा गया एक क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत सारे पूछे जाते हैं रिलेटेड टू डायमेंशन फॉर्मूले।
तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 3 यहाँ पे हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखें, ध्यान से रीड करें क्वेश्चन को। बाय यूजिंग द डायमेंशन, मतलब डायमेंशन फॉर्मूले यूज हमें करके क्या शो करना है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रेशर, इज इक्वल टू प्रेशर। किसके बेसिस पे हमें करना है? ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन के बेसिस पे हमें क्या प्रूव करना है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रेशर। तो डियर स्टूडेंट, इसको जैसा गिवन है वैसा ही इसको एक बार राइट कर लेते हैं यहाँ पे। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रेशर। तो जैसा गिवन था वैसे हमने यहाँ पे राइट कर लिया कि जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास है वो किसके इक्वल है? प्रेशर के इक्वल। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम राइट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा सोचने वाली बात इसके अंदर नहीं है। इफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगर दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम आ जाते हैं तो मतलब ये इक्वेशन ओके है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पे लिखा, लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले तो क्या हमारे पास है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो डिवाइड में क्या लिखेंगे? वॉल्यूम। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें, ग्रेविटेशनल एनर्जी की बात करें, किसी भी टाइप की अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। हम पे डायरेक्ट राइट कर सकते हैं m1 L2T-2 डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? L की पावर 3। ठीक है, L की पावर कितना होगा? 3। ये पावर ऊपर जाएगा तो आप लोगों को पता है कि किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो L2T-2 इसको एज इट इज लिखो और इसको लिख दोगे L की पावर -3। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बेस अगर सेम हो तो पावर एड अप हो जाती है। तो 2 -3 कितना बचेगा? -1। अरे वेरी गुड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यहां तक सिंप्लीफाई हो गई। ओके, इसी सेम हम क्या लिखेंगे? RHS लिखेंगे। RHS में क्या हमारे पास है? इक्वेशन क्या है? प्रेशर है। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे। जो प्रेशर होता है हमारे पास वो क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1T-2। आप लोगों को ये बात तो पक्का पता चल गई कि आपको अगर कोई बड़ी क्वांटिटी निकालनी है तो उसकी छोटी छोटी क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। एरिया इज L2। ओके, तो क्या होगा हमारे पास? m1 L1T-2 और L की पावर -2। अगेन वही बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएंगे? एड अप हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या देखो, m की पावर 1, राइट हैंड साइड में भी m की पावर 1, l की पावर -1, l की पावर -1, t की पावर -2, t की पावर -2। तो क्या नजर आया? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी? RHS के इक्वल। तो यही शो करना था आप लोगों को। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड का पार्ट जो हमारे पास था। तो डायमेंशंस का मतलब क्या है? एक पॉइंट से रिलेटेड, सिर्फ जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर है, पावर जो है वो उस फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर जो है वो डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है उस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।